Let's see this question. So the question is, the period number in the long form of periodic table is equal to, यानी कि अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें जो पीरियड नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? सबसे पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, यानी कि वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m के बराबर होता है. एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, यानी कि एटॉमिक नंबर के बराबर होता है. ठीक है, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पीरियड्स ही हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 होते हैं. ठीक है, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो तो 118 तक जाते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n वैल्यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ n वैल्यू के बराबर होते हैं, और मैक्सिमम एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि l वैल्यू के बराबर होते हैं, मैक्सिमम l वैल्यू के. तो अगर हम पीरियड नंबर की बात करते हैं तो जो पीरियड नंबर होता है वो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n के बराबर होता है किसी भी एलिमेंट के लिए. ठीक है, सो the period number is equal to the maximum value of n, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैग्नीशियम के बारे में बात करती हूँ तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12, यानी कि इसके अंदर 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, तो हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n. ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितनी रहेगी? 3, यानी कि n इज इक्वल टू 3 इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर मैग्नीशियम. इसलिए जो मैग्नीशियम है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है. ठीक है, तो ये किससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं? उसके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n से. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n is 3. Therefore magnesium is the element of थर्ड पीरियड. यानी कि हम पीरियड नंबर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? उसके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम पीरियड नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी.